दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 1 पद में प्रभु यीशु ने कहा नित्य प्रार्थना करना और हियाव मत छोड़ना। हाँ दोस्तों, इसका अर्थ है हमें और आपको लगातार हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। हमें कभी भी अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जहां पर इंसानी बुद्धि, इंसानी दिमाग, इंसानी ताकत काम करना बंद कर देता है। वहां से ये आत्मिक शक्ति, वहां से ये प्रार्थना दुआ काम करना चालू करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो कोई डॉक्टर है किसी मरीज का इलाज कर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा दिया, पूरा मेडिकल साइंस लगा दिया, पूरी दवाई दे दिया, लेकिन फिर भी वो उस मरीज को वो इलाज करके वो ठीक नहीं कर पाता है, तो लास्ट में क्या बोलता है? अब इसका भगवान मालिक है, इसके लिए आप दुआ कीजिए, आप इस व्यक्ति को परमेश्वर ही बचा सकता है। हाँ दोस्तों, उसे परमेश्वर ही बचा सकता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से इंसान अपने दिल का हाल, अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं उस परमेश्वर को बताता है प्रार्थना के माध्यम से। अर्थात हम जो कुछ भी परमेश्वर से चाहते हैं, हम जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह से या परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, उसका एक तरीका है, उसका एक जरिया है। और वो क्या जरिया या माध्यम है? वो है प्रार्थना करना। अगर जो हमको परमेश्वर से कुछ चाहिए, कुछ आशीष चाहिए, हमें कुछ लंबे समय से हम कोई बीमारी से ग्रसित है, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलाज करवा लिए, लेकिन कोई भी मेडिसिन, कोई भी डॉक्टर उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाया, तो आप क्या करेंगे? अब उसके लिए उस खुदा के पास, उस परमेश्वर के पास जाएंगे। और उसके पास जाने के लिए उसके पास जो अपनी परेशानी को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को बताने के लिए एक जरिया है। वो जरिया क्या है? वो जरिया है प्रार्थना करना। प्रार्थना के माध्यम से उस आत्मा परमेश्वर से, उस जो आत्मिक रूप में परमेश्वर है, उस जो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, उस परमेश्वर से आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। और जो मसीह जीवन का जो सार है, एक मसीह जीवन का जो हिस्सा है, वो है प्रार्थना। अगर आप एक मसीही व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो अगर जो आपका प्रार्थना में जीवन नहीं है, तो आप एक सच्चा मसीही नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बतलाती है लगातार प्रार्थना में लगे रहो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, या नित्य प्रार्थना करना, पर हियाव मत छोड़ना। तो मेरे प्रियो, हमें और आपको क्या करना है? हर एक मसीह व्यक्ति को प्रार्थना करना आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जो आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप एक मसीह होते हुए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना में जीवन नहीं जीते हैं, आप निश्चित आत्मिक रूप से आप कमजोर हो जाएंगे। जिस प्रकार से भोजन हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, भोजन हमारे शरीर को ताकत देती है, उसी प्रकार से जो आत्मा, जो हमारे अंदर जो आत्मा है, उसका भोजन, उसका ताकत वो प्रार्थना है और परमेश्वर का वचन है। अगर जो आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप आत्मिक रीति से धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए आपका के लिए जरूरत है, आपकी आत्मिक दुनिया में, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपकी जरूरत है प्रार्थना करना। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाऊंगा बाइबल के अनुसार रात की प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने का बहुत सारे तरीका अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि इससे पहले जो भी आप प्रार्थना करने का तरीका आपको पता होगा, वो आपको मालूम होगा, आप करते हैं, वो गलत नहीं है, वो भी सही है। और जो आज में आपको जो बाइबल के आधार पर जो प्रार्थना करने का जो तरीका आज मैं आपको जो बतलाने जा रहा हूं, ये बाइबल आधारित होगा। अगर जो इस प्रकार से आप प्रार्थना करते हैं,
तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको मीठी नींद देगा ताकि आप चैन की नींद सो सको। तो मित्रों, प्रार्थना जो है कई प्रकार का होता है। रात की प्रार्थना अलग होती है, सुबह की प्रार्थना अलग होता है, दोपहर का प्रार्थना अलग होता है, चर्च की प्रार्थना अलग होता है, दान के लिए प्रार्थना अलग होता है। अर्थात अपने विषय के अकॉर्डिंग प्रार्थना हमेशा अलग अलग हो सकते हैं। प्रार्थना कोई मंत्र नहीं है, कोई रट्टा मारने की चीज नहीं है कि मैं आपको लिख के दे दूं, आप इसे रट्टा मार के याद कर लो। आप जब भी आपको प्रार्थना करने का समय मिले, आप उस प्रार्थना को मंत्र की तरह उच्चारण कर दो, आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। इस प्रकार से गलत होगा, इस प्रकार से गलत होगा। जितने बार आप प्रार्थना करेंगे उतने बार आपका प्रार्थना का विषय अलग अलग हो सकता है। आप चाहे एक बीमारी के लिए प्रार्थना करता हो सके आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगने के लिए आप प्रार्थना करते हो सकता है कि आप चर्च में आपको दान को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए आपको प्रार्थना के लिए कहा जाए, हो सकता है कि कलीसिया के अगुवाई के लिए, चर्च की अगुवाई के लिए आपकी प्रार्थना करने के लिए आपको कहा जाए। अर्थात प्रार्थना के विषय अलग अलग हो सकते हैं। चाहे उपवास के लिए अलग प्रार्थना करेंगे आप मित्रों, इसीलिए आपको प्रार्थना करना आना जरूरी है। चाहे किसी भी विषय पर करो, आपको प्रार्थना करना सीखना बहुत जरूरी है। अगर जो आप एक नए विश्वासी है, अभी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए, आपको नहीं पता है कि प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए, हमें प्रार्थना में क्या करना चाहिए, रात की प्रार्थना में क्या करना चाहिए, दोपहर की प्रार्थना में करना क्या चाहिए, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको अच्छी तरीका से प्रार्थना किस प्रकार से कर सकते हैं, प्रार्थना क्या है मैंने आपको बता दिया है। एक परमेश्वर से बात करने का एक माध्यम है, एक तरीका है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, अपने दिल का हाल उसे हम बता सकते हैं ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार आपको आशीष दे सके और आपकी समस्याओं का परमेश्वर कोई समाधान या कोई रास्ता आपको आत्मिक रीति से बता सके। तो मैं प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से जो इसे मैंने आपको पहले बताया था कि रात में प्रार्थना करने का जो तरीका है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। तो मैं प्रियो, आप क्या करें कि रात की प्रार्थना करने के लिए आप दिन भर जो भी काम करते, मुझे पता है आप सुबह को भी प्रार्थना करते होंगे, दोपहर की प्रार्थना करते होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में रात की प्रार्थना करने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं। आप जब दिन भर काम करके जब आते हैं घर में, जब आप खाना पीना खा करके आप जब सोने के लिए जाते हैं, उस समय में ये प्रार्थना करना है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा परिवार जिसका विश्वासी है उसके लिए ये तरीका है। अगर जो आप सिंगल है, अकेले प्रभु को विश्वास करते हैं, तो आप इन चीजों को परिवार के साथ ना साझा करके आप अकेले किसी रूम में कर सकते हैं। तो मैं प्रियो, आप क्या करें, खाना पीना खाने के बाद आप किसी रूम में जाएं। अगर जो पूरे परिवार विश्वासी है, पूरे परिवार आप प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप पूरे परिवार एक रूम में बैठ जाएं, चारों बगल से घेर कर या एक साथ में बैठ जाइए। उसके बाद एक व्यक्ति को जो वचन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके, या अगर जो एक्सप्लेन ना भी कर सके, एक ऐसा जो बाइबल को पढ़ सके। अगर जो नहीं भी पढ़ने आता है तो आप सीधा डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं, तो आप स्तुति कर सकते हैं और आप पूरे परिवार एक साथ बैठ जाए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए, सबसे पहले आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप गीत गा सकते हैं, या ढोलक बजा सकते हैं, या गिटार बजा सकते हैं, या अगर जो इस सब नहीं है आप ताली बजा करके भी परमेश्वर के गीत गा करके परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप करें, आप गीत गाएं या तो ताली बजाकर गीत गाएं, और उसके बाद में जब आप प्रार्थना करें तो अब एक व्यक्ति खड़े करके परमेश्वर के वचन को इसे पढ़ेंगे, और हो सके तो उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन भी कर देंगे, तो बहुत खुशी की बात है। अगर जो एक्सप्लेनेशन नहीं आता तो आप उसे पढ़ करके, चाहे कहीं पर भी आप रेगुलर पढ़ते हैं, अगर जो आप सुसमाचार की पत्री पढ़ना, सुसमाचार अगर पढ़ना चाहते हैं वहाँ पढ़ सकते हैं, नीति वचन हो या भजन संहिता, कहीं से भी आप सीरियल पढ़ें और उसको पढ़ करके उसके बाद में थोड़ा सा एक्सप्रेशन करें। उसके बाद जब प्रार्थना करने के लिए जाए
तो सबसे पहले क्या आप प्रार्थना का विषय इकट्ठा करें, अर्थात जो भी आपका विषय है प्रार्थना करने का। इससे मैंने आपको पहले बताया था कि अलग अलग विषय का अलग अलग प्रार्थना हो सकता है। हो सकता है कि आज दिन भर जो भी आपने काम किया उस सब के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। तो अलग अलग जो भी आपके परिवार के मेंबर है वो आपकी समस्याएं बतलाएंगे, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, इसके लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। तो मैं प्रियो, अगर जो आप हमको पूछेंगे तो मैं एक देखिए, ये मेरे पास में एक डायरी है। ये डायरी में मैं क्या करता हूं, प्रार्थना के विषय को लिखता हूं। प्राथमिक विषय को मैं इस डायरी में मैं अंदर में लिखा हुआ है, मैं इसको लिखता हूँ। चाहे अगर जो आप भी कमेंट करते हैं, अगर मेरे पास प्राथमिक विषय आया या कोई मैं चर्च में जाता हूँ या हाउस चर्च में जाता हूँ, वहाँ जो भी प्राथमिक विषय वहाँ के विश्वासी लोग मुझे बतलाते हैं, मैं इस डायरी में उसको मैं नाम और बीमारी और जगह, ये तीन चीज को मैं मेंशन करता हूं, नाम, जगह और बीमारी, किसके लिए प्रार्थना करना है। तो मैं उसको इसमें लिख करके घर में रखता हूं। उसके बाद अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी उससे लिखे हुए के नाम और बीमारी के नाम के साथ में उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हो सके आप भी एक ऐसा नोटबुक बनाए, उसमें व्यक्ति का नाम, जगह के नाम और बीमारी, उसके लिए आप एक नोटबुक रखें, उसमें लिख करके रखें। तो आप हो सकेगा आप भूले ना, तो आप उस डायरी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और उसमें जिसका नाम लिखा हुआ है आप उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तरीका वही है, सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति करें, प्रशंसा करें, उसके लिए आपको गाना गाइए या ताली बजा करके आप गीत गाइए। उसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद दे और जो भी प्रार्थना विषय आपको मिला उन सारे विषय को लेकर के हम परमेश्वर के साथ में उसी विषय के अनुसार, किसी बीमारी के लिए, किसी बुखार के लिए या धन्यवाद के लिए प्रार्थना के विषय आपके पास में आया है, तो उन सारी चीजों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और ये सारी चीजों को, सारे प्रार्थना के विषय को आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। उससे चंगाई के लिए आप उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें। और जब सारा आपका प्रार्थना जब खत्म हो जाए, प्रार्थना खत्म होने के बाद आप क्या करें कि जब लास्ट में आपका जब प्रार्थना खत्म होने वाला होगा, आप लास्ट में क्या बोलेंगे, ये विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसे सिखाया कि आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से मांगना, अर्थात पिता से पुत्र के नाम से मांगना है। उसके बाद लास्ट में आपको आमीन बोल करके इस प्रार्थना सभा को खत्म करना है। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें, लेकिन लास्ट में आप यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन जरूर बोलना है। क्योंकि जब आप आमीन बोलते हैं ना, इसका अर्थ होता है कि हे प्रभु, जैसा मैंने प्रार्थना किया वैसा ही हो। आमीन का मतलब होता है जैसा मैंने प्रार्थना किया वैसा ही हो, मतलब ऐसा ही हो, जिस प्रकार से मैंने आपसे विनती किया उसी प्रकार से हो। तो आमीन आप लास्ट में जरूर बोले। इस प्रकार से आप जो है रात की प्रार्थना कर सकते हैं, पूरा फैमिली के साथ कर सकते हैं। अगर जो पूरा फैमिली आपका विश्वासी नहीं है तो आप इन चीजों को अकेला भी कर सकते हैं, नियम दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से आप रात की प्रार्थना करें और अपने आत्मिक क्षेत्र में, अपनी आत्मिकता में आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप व्यक्तिगत रूप से भी ऐसा कर सकते हैं और सामूहिक रूप से भी ऐसा कर सकते हैं। जब इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आप जब सोएंगे तो रात भर परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी बिछावन पर पहरा देगा, आपके घर को पर पहरा देगा और आपको हर एक संकट से, मुसीबत से आपको वो बचाएगा और आपको आशीष देगा और अगले दिन नया सवेरा आपके जीवन में देगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बाइबल के अनुसार रात की प्रार्थना को कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप रात की प्रार्थना करने के लिए आप सीख गए होंगे। तो मैं प्रियो, इस आशीष को, इस प्रार्थना को, इस तरीका को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें और इस वीडियो को भेजें ताकि उन लोग भी इस तरीका को सीख सके और अपने मसीह जीवन में वो आगे बढ़ सके। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात किया होगा और आपको आशीष दिया होगा। परमेश्वर आप सबको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। आमीन।